आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। 2027 तक आईसीसी के दीगर इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा चुके हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। 2027 तक आईसीसी के दीगर इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होंगे। जी हां, वो फैसला आ चुका है जिसका सबको इंतजार था। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है। 2026 के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे और 2027 तक आईसीसी के दीगर इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं, बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है, ये फैसला कितना मुस्बत साबित होगा? जी बिल्कुल, आज आईसीसी हेडक्वार्टर में जो जे शाह जो आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं, उनके एजाज में जो तकरीब मुनक्कद की गई थी, इस तकरीब के दौरान साइड लाइन पर पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और जे शाह के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक नया ब्रेक थ्रू सामने आया है। जो भारतीय मीडिया ने भी इस बात का दावा किया है और हमारे जराए भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो बड़ा ब्रेक थ्रू ये आ गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तानी फार्मूले को मान चुका है और 2027 तक जितने आईसीसी इवेंट भारत में होंगे वो उसके मैचेस पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। इस मुआहदे के तहत भारत जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका पाकिस्तान मेजबान है, उसके पाकिस्तान में जो मैचेस भारत के होंगे वो दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। इस हवाले से आईसीसी बोर्ड मीटिंग 7 दिसंबर को बुलाई गई है और उसमें हतमी फैसला किया जाएगा, क्योंकि जुमे के रोज दुबई और अमारात में आम तातील होती है, जुमे की छुट्टी होती है, लिहाजा हफ्ते के रोज ये इजलास दुबई में होगा और इस जो बोर्ड मीटिंग होगी इसमें हतमी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाएगा। हमारे जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो स्टांस लिया था कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा और पाकिस्तान भी भारत में जाकर मैचेस नहीं खेलेगा, उसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और भारत को पाकिस्तान की वो शराइत माननी पड़ गई है कि अगर पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर वो कराए जाएंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें साबिक क्रिकेटर अजहर खान ने भी ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। अभी बताइएगा, हाइब्रिड मॉडल के हवाले से आपका क्या नजरिया है? देखिए जी, अभी जो चौधरी साहब ने जो बात की है ना, उसको अगर आप फॉलो करें तो पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वो यही था कि अगर इंडिया ट्रेवल नहीं करती पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी आकर नहीं खेलती तो फिर हम भी जो है वो हिंदुस्तान में जाके कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट या एसीसी का टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। अब जो एक ब्रेक डाउन हुआ है या बातों को आप पूरी तरह नहीं समझ सके, उसी वजह से ये डिसीजन जो था ना ये लिंगर ऑन करता रहा और फिर एक ऐसी नहज पर पहुंच गया जहां पर इंडिया को ना ये मानना पड़ा कि जो पाकिस्तान का हाइब्रिड या पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला है वो हमें मानना पड़ेगा, अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना इसका फ्यूचर जो है वो बहुत डार्क नजर आता है। आई थिंक के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन को बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से स्टैंड लिया और ये बावर करवाया कि अगर आपने ट्रैवल नहीं करना तो फिर हम भी ट्रैवल नहीं करेंगे हिंदुस्तान, और 3 साल तक ये फॉर्मूला जो है जिसको हम फ्यूजन और पार्टनरशिप फॉर्मूला कहते हैं, इसके तहत इंडिया जो है दुबई में खेलेगा और पाकिस्तान कुड प्ले देयर मैचेस इन श्रीलंका। तो इससे ये जाहिर होता है कि दोनों तरफ से जो
कोशिश की गई वो यही थी, आईसीसी की भी और बीसीसीपी की, कि किसी तरह भी हम इस फ्यूजन फॉर्मूले से हटकर पाकिस्तान को कुछ एलूर करें, लालच दें पैसे की। मगर पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने ये स्टैंड बेहतरीन तरीके से लिया, एंड ही हैज बीन अ वंडरफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और इंडिया को ये मानना पड़ा कि अब जो भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। हाँ, अब ये मुझे चॉइस साहब अगर बता दें कि जो फाइनल है, सपोज अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आता है तो वो कहाँ पर होगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हाइब्रिड मॉडल के तहत फार्मूला तय पाया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसका एक सेमीफाइनल और एक फाइनल वो दुबई में खेले जाएंगे, और इन मैचेस की जो गेट आमदनी होगी वो तमाम की तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है, लेकिन ये अभी दावे किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब तक आईसीसी बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान नहीं कर दिया जाता तो ये सिर्फ दावों की हद तक होगा, लेकिन ये बार दफा होता है कि ये दावे भी कामयाब और दुरुस्त साबित होते हैं। जी अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये दावे भी हो सकते हैं, अगर चेयरमैन पीसीबी ने ये बात मनवा ली है और न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेला जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये दावे भी माने जा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सारी चीजें आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जय शाह की जानिब से अगर ये बात कही गई है और भारतीय मीडिया जो इस बात पर बहुत बड़ा दुनिया में वाबिला बचा रहा था कि पाकिस्तान की किसी शराइत को नहीं माना जाएगा, पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड पर आकर खेलना पड़ेगा, ये बात खुद भारतीय मीडिया आज इस बात का दावा कर रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फार्मूला था, फ्यूजन फार्मूला था, उसके तहत अब पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, और इस बात की रजामंदी बीसीसीआई और आईसीसी ने भी इस बात की यकीन दहानी करा दी है। अब देखना यह है कि जो 7 तारीख की बोर्ड मीटिंग है उसमें ये फैसले को तस्दीक होती है। अगर इस फैसले की तौसीक 7 दिसंबर को हो जाती है तो ये उस वक्त हम इस बात के कह सकते हैं शादियाने भी बजाएंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हुई है बल्कि भारतीय क्रिकेट की जीत हुई है और आईसीसी और क्रिकेट की ये जीत हुई है। किसी की यहाँ पर हार नहीं हुई, एक अच्छा मुस्बत फैसला सामने आया है। जी ठीक है चौधरी अशरफ साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा, अभी साबिक क्रिकेटर हमारे साथ ही मौजूद है अजहर खान। अजहर खान साहब, आप बताइएगा 2026 के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या हाइब्रिड मॉडल फिर श्रीलंका होगा? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये 2026 के जो मैचेस है ना, ये इंडिया ये T20 का वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में भी होना है और उसकी पार्टनरशिप जो है वो श्रीलंका की भी है। तो 2 वेन्यूज पर जो है ना 2 डिफरेंट कंट्रीज में ये टूर्नामेंट होना है। अब नेचुरली जब पाकिस्तान अपने मैचेस जब है वो न्यूट्रल वेन्यू पर या फ्यूजन फॉर्मूले के तहत इंडिया में जाकर ट्रेवल नहीं करेगा, नहीं खेलेगा, तो पाकिस्तान को फिर उसी ग्रुप में रखा जाएगा जो कि श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। यही चीज जो है ना अभी जो चॉइस साहब ने कही, वो अभी मुझे थोड़ा सा जो झटका लगा हुआ है, जो मुझे खटक रही है चीज, वो यही है कि इन केस ऑफ getting these 2 teams into the final, where the final is going to be played, that is a question which has to be answered by the ICC, क्योंकि ये एक टूर्नामेंट आईसीसी का है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान और इंडिया के थ्रू पैसे जो है बनाने होते हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा क्रिकेटिंग जो मेरा एक छोटी सी जो मैं समझ रखता हूँ उसके बारे में मैं एक फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहा हूँ कि क्या फाइनल में यू डोंट नो कि कोई फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आता है कि नहीं आता, या बहुत सारी टीमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं, बट इन केस के दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं फाइनल के लिए, तो वो फाइनल का वेन्यू जो है अगर वो डिसाइड अभी नहीं होगा तो क्या फिर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो लोग हैं वो बिल्कुल एट द एंड ये डिसाइड करेंगे कि जी फाइनल दुबई में होना है या कहीं और किसी सेंटर पर होना है। तो इसके लिए दे नीड टू बी वेरी वेरी एडमेंट, वेरी करेक्ट, वेरी उनकी जो इंटेंट है वो यही होनी चाहिए आईसीसी की कि फाइनल का वेन्यू जो है ना वो भी डिसाइड कर जब ये ड्रॉज को अनाउंस करें तो उसमें मेंशन करे
कि वेन्यू जो फाइनल का है वो कहाँ पर है, और इन केस अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आता है तो उसका क्या स्टेटस होगा, वो कहाँ पर खेला जाएगा, किस फॉर्मूले के तहत खेला जाएगा, या दोनों टीमें जो है वो आपका जो न्यूट्रल वेन्यू है वहां पर फाइनल खेलेंगी। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए आईसीसी का। अच्छा अजहर साहब बताइएगा, अगर वेन्यू फाइनल नहीं होता क्यों बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए जी, फिर पता क्या है, ये हालात पर मुनस्सर है ना कि कौन सी टीम फाइनल में आती है। मैं तो एक सपोजिशन कर रहा हूँ, प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है और इंडिया अगर फाइनल में आता है तो इनको तमाम चीजों को ना मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला करना है ना उसमें, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होके करना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये मुमकिनात में है कि दोनों टीमें फाइनल में आ जाएं। तो इन केस अगर ये फाइनल में आती हैं तो आईसीसी शुड बी वेरी क्लियर इन देयर ड्रॉज के आपका फाइनल जो होगा वो दुबई में होगा। ये नहीं है कि इंडिया कहे जी कि इंडिया में आके आप फाइनल खेल लें, या श्रीलंका में, हाँ श्रीलंका में फाइनल खेला जा सकता है, ये है। मगर वो तो T20 टूर्नामेंट 2026 में होना ना। आई एम कंसर्न अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी कि अगर इसका फाइनल जो है वो दोनों टीमें जो है वो कहाँ पर खेलेंगी। अच्छा अजहर साहब ये भी बता दीजिएगा कि फाइनल के अलावा फ्यूचर में इसके अलावा और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं? नहीं देखिए जी, और तो पता ये है कि आपने तो अब अपना न्यूट्रल वेन्यू आपने चूज कर लिया ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इसी फ्यूजन और पार्टनरशिप फॉर्मूले के तहत अगर खेला जाता है तो इंडिया जो है दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा, फिर सेमीफाइनल और फाइनल की डेट जो है वो अनाउंस होगी, वेन्यू अनाउंस होगा, तो उसको तो मेरा ख्याल है कि कोई इशू नहीं है। अब आने वाले 3 सालों में जितने भी आईसीसी के और एसीसी के टूर्नामेंट होंगे ना, पाकिस्तान इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा और ना ही इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल करेगा। दोनों टीमें जो है ना वो जब खेलेंगी तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी, और इसके लिए ये आईसीसी जो है ना वो वेन्यू जो है ना वो चूज किया करेगा।